और कोई कथा में ये नहीं होता है कि ये कथा हो गई, अब इसके बाद ये सुना देंगे, इसके बाद वो सुना देंगे। कथा का जब कोई अंत नहीं है तो कथा की भूमिका का भी पता नहीं है। कथा तो अनंत है। हमने जो चरित्र सुने हैं कि जरूरी नहीं कि वही सब चरित्र सुनाए जाएं कथा में। कुछ ऐसे भी चरित्र होते हैं जिन्हें नहीं सुना है, उन्हें भी सुनना चाहिए। और जैसी कथा होती आई है जरूरी नहीं कि वैसे ही कथा हो, कथा बदल भी जाती है तो कथा होती है। इसलिए कथा को तो सुनते रहोगे तो आनंद मिलेगा। कथा सुनने का विषय है। तो आप लोग पहली बात यहाँ जब भी आए तो दो तरह का भाव लेकर के आए। एक तो जिज्ञासु बन करके आए और दूसरे प्रेमी बन करके आए। भगवान से मिलने की जिज्ञासा हो और भगवान की कथा से प्रेम हो। दो चीजें होंगी तो कथा अच्छी लगेगी, और ये अगर दो चीजें नहीं है तो महाराज यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। ताली बजा दिया करो थोड़ा थोड़ा। हाँ, कोई भी वक्ता हो या कोई कलाकार हो तो महाराज वो आपसे कुछ नहीं चाहता, आपका प्रोत्साहन चाहता है। अगर थोड़ा थोड़ा आप देते रहोगे तो बात बन जाएगी। देखो, जो वास्तविक कथा है ये थोड़ी कड़वी लगती है, इसको समझने में कठिनता होती है, थोड़ा समझ में देर से आती है। लेकिन अगर कोई सरल भाषा में मनोरंजन के लिए तो बहुत जल्दी सरल भाषा में मन को तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो हृदय में नहीं उतरती है। आपने देखा होगा पहले घरों में लोग पुताई करते थे, गाय से चूने वाली पुताई होती थी, अब नहीं होती कहीं भी। चूने वाली पुताई हर साल लोग करते थे अपने अपने घरों में। चूने की पुताई चमकती बहुत थी, लेकिन थोड़े ही दिन में उतर जाती थी, उसकी चमक फीकी पड़ जाती। जो ही महीने भर एक आध बारिश आई ना, सारी चमक खत्म। और जब अब जो पेंट आ रहा है, जो घरों में अब पॉलिश हो रहा है, अब ये वैसा वाला नहीं है चूना। इसको घर में कलर करवाने के लिए तो पहले तो बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। दूसरी बात, हर कोई कर भी नहीं सकता। पहले तो घर में लोग, हम ही लोग ऐसे ऐसे कर लेते थे, अब हम लोगों से ऐसे ऐसे नहीं होगा हमारा। उसकी टेक्निक अलग है, समय लगता है, उसकी युक्ति अलग है, महंगा भी है, और उसको लगाने में दीवार में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत लंबी है। हम देखते लोग दसियों साल घर में कलर नहीं करते, एक बार हो गया तो बस हो गया। बस ऐसी कथा है ये, जो कठिन लगती है सुनने में, समझने में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यही जीवनोपयोगी है। ये लंबे समय तक आपको जिंदगी को संभाल के रखने वाली है। इसलिए एक एक शब्द को सुने, मनन करें, चिंतन करें, यहाँ पे धूल झाड़ने के लिए मत आओ। हाँ, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, कथा सुनने के लिए ही आए और कथा में सबको लेके आए। और एक बात और कहूँ, कथा में जितना ज्यादा हो सके अपने बालकों को लेके आए, और ऐसे बालकों को मत मैया जी लेके आना जो दूध हुए हो, भी दूध ही पीते हो। हाँ, तो यहाँ दूध पीने का प्रबंध नहीं है, उन्हें तो घर पे छोड़ना नहीं, यहाँ के गोरा मचाए। वो बालक जो कुछ समझदार हो गए हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनको भी कथा में लाओ और वो भी कथा में आके बैठे, सुने, क्योंकि उनके लिए भी कथा बहुत आवश्यक है। आइए कुछ शब्दों में हमारे भैया जी छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे, और इनके पास बड़े हास्य के भजन हैं, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। बीच बीच में इन्हें भी मौका देंगे। और कल तृतीय दिवस की कथा है, और कल की सूचना ये है कि भगवान शिव का जो विवाह महोत्सव है, कल हम सब भागवत कथा में मनाएंगे। अब कुछ लोगों को जनाना बन के मने घराती बन के आना है, और कुछ लोगों को बाराती बन के आना है।
अब ये बताओ घराती कौन बनेंगे? पहले तो घराती वालों के हाथ ऊपर करवा लो। आप बनेंगे? हाँ, आप तो बिल्कुल सही हैं, फिट बैठ रही हो, सेवा अच्छी होएगी। अब भोलेनाथ जी के जो काले काले भुजंग देखोगे ना तो पहले डर के भागोगे। हाँ, जो भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं घराती बन के वो हाथ ऊपर करें कि सेवा कौन करना चाहता है। जो भगवान की सेवा करना चाहेंगे वो सब घराती बनेंगे। अरे भैया सीधे सीधे करो, हाथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, हाथ है तो सीधे सीधे करो, लंबे लंबे हाथ, पता तो चले कि हाथ भी है। हमें तो लग रहा है सब ऐसे ही बिना हाथ के ही बैठे हैं। और आप लोग सेवा नहीं करोगे, रसगुल्ले खाओगे। हाँ हाँ, रसगुल्ले खाएंगे, कह रहे हम सेवा नहीं करेंगे, हम तो बाराती बन के आएंगे। ठीक है भाई, आप घराती बन के आओ, बाराती बन के आओ, पर आओ। और महाराज जी कह रहे हैं कि आरती करवा देना, इसके बाद भजन गाना। ठीक है, आरती के बाद भजन हो जाएगा। तो कल शिव जी का सुंदर विवाह महोत्सव हम सब यहाँ कथा में मनाएंगे। इतने ही समय जो आप समय चल रहा है, इस समय कल हम आरती करेंगे भगवान शिव जी के महोत्सव की। तो सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे। और एक बात कहूँ, कल झांकी भी आ रही है, तो झांकी का दर्शन भी करवाया जाएगा। तो आप लोग बड़े सुंदर भाव से और अपने घरों से सुंदर सुंदर पुष्प और कुछ प्रसाद भगवान जी के बना के लेके आना। और इसके बाद में कुछ नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा दान करते चलो, यही काम आएगा। नहीं, घरों में गड़ी हुई माया किसी के काम नहीं आएगी। ये पता नहीं कौन की माया कौन के हाथ लगेगी, इसलिए भगवान की सेवा में लगा लो, यही मौका है। जरूरी नहीं कि हमारे आशीष भैया जी कथा में परीक्षित जी बने तो यही सारा पैसा खर्च करें। अरे भगवान किसी के बांटे में है क्या? भगवान तो सबके ही है। हाँ, आइए भाव से आरती गाएंगे। हरि ओम चंद्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओमिदगुं भुविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वाघ्नगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभय शनि अग्निः प्रजान्दहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमाशुधत्त। ज्वालामालिङ्गे नमः प्रज्वल्यः आरारतिक्यम्। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कनक के सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बाम भागे शोभित जग जननी। बाम
भाग शोभत जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी इन चरणों में मैं जीवन बारूं वो इन चरणों में मैं जीवन पाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं तेरा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी बंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी इन चरणों को मैं सदा पखारूं इन चरणों को मैं सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनो मान मन भावे आरती हनुमत के मन भावे